सत्य का पवित्र शास्त्र जनवरी दिनांक 20। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। भजन संहिता 34 का 12 से 14 पद। दीर्घायु का एक और दृष्टिकोण है, जब तक व्यक्ति को आनंद और सुख नहीं मिलता तब तक उसे चाहे कितनी भी आयु जीवित रहे वह उसे दीर्घायु जैसे नहीं लगती। वो तो उसे बड़े कष्ट और दुख के दिन और बड़े ही थोड़े से दिन लगते हैं। उदाहरण के लिए हम याकूब की बातों को देखते हैं, जो उसने फिरौन से अपने जीवन के विषय में कहा। उत्पत्ति 47 अध्याय का 9 पद। याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेसी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी हैं, और मेरे बाप दादे परदेसी होकर जितने दिन तक जीवित रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। याकूब के 120 वर्ष के जीवन को जब हम देखते हैं तो इस श्रृंखला में सर्वप्रथम उसकी जवानी में ही उसे अपने पिता के घर को छोड़कर भाग जाना पड़ा, क्योंकि उसका अपना भाई उसके प्राण लेने के लिए पीछे लग गया था। उत्पत्ति 27 अध्याय का 42 से 45 पद। जब रिबका को अपने पहलौठे पुत्र एसाव की ये बातें बताई गईं, तब उसने अपने लहुरे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन को धीरज दे रहा है। सो अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन, और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा, और थोड़े दिन तक अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध ना उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में तुम दोनों से रहित होना पड़े। अब याकूब भाग गया, हारान को अपने मामा ससुर के पास पहुंचा। वहां उसने जो 20 वर्ष बिताए, वहां पर भी उसे बहुत कठिनाइयों का और दुखों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि उसके अपने ही मामा ससुर ने उसके साथ बहुत अन्याय किया और उसकी मजदूरी को लगभग 10 बार बदल दिया था, और अपनी दोनों बेटियों को उसके साथ छल करके ब्याह दी। उत्पत्ति 31 अध्याय का 38 से 41 पद। इन 20 वर्षों से मैं तेरे पास रहा। उनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास ना लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था। चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को, तो मुझ ही से उसको ले लेता था। मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया, और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहा। 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला।